प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 भूगोल की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उसका प्रथम अध्याय भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। समाकलित से क्या तात्पर्य है? समाकलित का मतलब होता है इंटेग्रेटेड। अंग्रेजी में इसके लिए हम इंटरडिसिप्लिनरी शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि भूगोल अनेक विषयों को अपने अध्ययन में समाहित करता है। जैसे कि सामाजिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, अर्थशास्त्र भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अन्य विषयों को भी यह समाहित करके अध्ययन करता है, इसलिए इसको हम समाकलित अध्ययन का विषय कहते हैं। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान है। इरेटोस्थनीज जो कि ग्रीक वैज्ञानिक थे, जिनका कार्यकाल है 276 ईस्वी पूर्व से लेकर के 194 ईस्वी पूर्व तक, इस ग्रीक वैज्ञानिक ने भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। देखो यहाँ पर जियो और ग्राफोस दिया हुआ है, जबकि इन्होंने ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। दोनों बातें आपको अलग अलग याद रखनी है। तो ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब वर्णन करना। तो इस प्रकार इन्होंने भी ये बताया कि भूगोल जो है वो पृथ्वी का वर्णन मानव निवास के रूप में करता है, यानी कि जो मनुष्य है वो इस पृथ्वी पर घर बनाकर रहता है, यानी कि यह पृथ्वी मनुष्य का घर है। इस रूप में भूगोल जो है वो अध्ययन करता है। अब भूगोल की शाखाएं, तो भूगोल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मोटे तौर पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में। कौन कौन से? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जो प्रमुख शाखाएं हैं उनमें भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर 11 शाखाएं मैंने दी हैं, सभी हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है भूआकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, मृदा विज्ञान, वनस्पति भूगोल, पर्यटन भूगोल, मानचित्र भूगोल, स्वास्थ्य विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल। ये सभी शाखाएं किस भूगोल की हैं? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और कि इन 11 शाखाओं में सबसे पहले आता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भिन्न भिन्न भू आकृतियां बनी हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। तो 3 प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। प्राथमिक स्थलाकृति, प्राथमिक में तो आते हैं महाद्वीप और महासागर। द्वितीयक स्थलाकृति में आते हैं पर्वत, पठार और मैदान। और तृतीयक स्थलाकृति जो होती है वो विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों के द्वारा निर्मित होती है, जैसे कि नदी के द्वारा निर्मित तटबंध है, ठीक है, वायु के द्वारा निर्मित बरखान है। तो ये स्थलाकृतियां तृतीयक स्थलाकृतियों में शामिल की जाती है। उसके बाद में जलवायु, तो जलवायु और मौसम का अध्ययन जलवायु भूगोल में किया जाता है। समुद्र विज्ञान में समुद्र तली का अध्ययन किया जाता है। समुद्र में विभिन्न खनिज पाए जाते हैं, समुद्र में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की आपदाओं का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या है, इन तथ्यों का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में किया जाता है। मृदा विज्ञान है, जिसमें हमारे सोइल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है तथा मृदा के प्रदूषण, मृदा के अपरदन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान के बाद में आता है वनस्पति भूगोल, पर्यटन भूगोल, मानचित्र भूगोल। मानचित्र भूगोल में मानचित्रों का निर्माण कैसे करते हैं, स्केल क्या होती है, प्रक्षेप क्या होते हैं, और विभिन्न प्रकार की जैसे सांख्यिकी इसमें शामिल की जाती है। जीपीएस की टेक्निक है वो भी इसमें शामिल की जाती है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं हमारे, तो वो भी मानचित्र भूगोल में शामिल किए जाते हैं।
स्वास्थ्य भूगोल है, खगोल विज्ञान है और गणितीय भूगोल है। तो ये सभी भौतिक भूगोल के पार्ट हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी शाखा जिसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल के पार्ट कौन कौन से हैं? आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, सैन्य भूगोल, आचरण भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। तो प्रश्न अगर एबीसीडी के रूप में आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की नहीं है। तो 3 शाखाएं मानव भूगोल की दे देंगे और एक है भौतिक भूगोल की। तो वो आपको अलग है ऐसे छांटना आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जो भूगोल है उसमें द्वैतवाद का प्रारंभ हुआ था 1750 में। बर्नार्ड वारेनियस ने एक पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिया जर्नलिस, और उस पुस्तक में उसने कहा था कि भूगोल जो है वो इसकी 2 शाखाएं हैं, एक सामान्य भूगोल और एक विशिष्ट भूगोल। तो आगे चलकर धीरे धीरे भूगोल में प्राकृतिक तथ्यों के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन भी किया जाने लगा। तो पहले भूगोल में केवल प्राकृतिक या भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता था, इसलिए भूगोल केवल भौतिक भूगोल के रूप में ही मौजूद था। लेकिन बाद में ऐसे महसूस किया गया कि मनुष्य भी प्रकृति को प्रभावित करता है और वह भी महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए मनुष्य के क्रियाकलापों को शामिल करते हुए एक नई शाखा का उद्भव हुआ और जिसका नाम है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल जो है उसके जनक हैं पोसिडोनियस और मानव भूगोल के जो जनक हैं वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल, ये आपको ध्यान में रखना है। तथा संपूर्ण भूगोल के पिता कहा जाता है हिकेटियस को, जो कि ग्रीक भूगोलवेता हैं। तो हिकेटियस जो है वो इस संपूर्ण भूगोल के भूगोलवेता हैं जिन्होंने भूगोलिक ज्ञान को सर्वप्रथम एकीकृत और व्यवस्थित किया था। अब हम आ जाते हैं कि भूगोल का आधार क्या है। तो भूगोल में 2 प्रमुख आधार हैं, प्रकृति और मानव। प्रकृति जो है वो मनुष्य को प्रभावित करती है और मनुष्य भी अपने बुद्धि कौशल से, ज्ञान से, आविष्कारों से प्रकृति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार प्रकृति भी परिवर्तनशील है और मनुष्य भी परिवर्तनशील है। इस प्रकार जो भूगोल की जो विशेष सामग्री है वो निरंतर परिवर्तनशील है। भौतिक भूगोल का महत्व, हम भौतिक भूगोल क्यों पढ़ें और इसका क्या महत्व है। तो भौतिक भूगोल हमें भू आकृतियों की समझ प्रदान करता है कि पृथ्वी पर किस प्रकार से भू आकृतियों का वितरण है, कहाँ पर समुद्र है, कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर पठार फैले हुए हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या है। यह हमें जलवायु से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में भी जागरूक करता है। जलवायु परिवर्तन की जो घटनाएं विश्व में हो रही हैं, तापमान विश्व का बढ़ रहा है, इससे संबंधित भी भूगोल हमें जागरूक करता है और इसका ज्ञान प्रदान करता है। भूगोल हमें आपदा प्रबंधन का भी ज्ञान देता है। जैसे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती है, भूकंप है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर बाढ़ आती है, तो भूगोल से हमें पता चलता है कि किन स्थानों पर किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, किस स्थान पर चक्रवात आ सकता है। तो इस प्रकार यह हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भी सहायता करता है। जैसे हमारा जो पूर्वी समुद्री तट है, उड़ीसा का तट है, वह चक्रवातों से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। तो वहां पर हम उस प्रकार का आपदा प्रबंधन अपनाते हैं जो चक्रवातों से हमें सुरक्षा प्रदान करे। जबकि राजस्थान में अकाल प्राय पड़ते रहते हैं, तो राजस्थान में अकाल के प्रबंधन के लिए, यहाँ पर पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए उस प्रकार के आपदा प्रबंधन के उपाय किए जाते हैं। तो इस प्रकार भौतिक भूगोल जो है वो हमें पूरे परिवेश की भौतिक समझ प्रदान करता है और मनुष्य के जीवन को और सुखी और विकसित बनाने में सहायता करता है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम पहले पाठ के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज का कार्यकाल आपको याद है क्या? 274 ईस्वी पूर्व से 196 पूर्व। क्या 274 ईस्वी पूर्व से 196 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण है?
तो भौतिक लक्षण का मतलब क्या है? जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसके बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। तो देखो, पत्तन यानी बंदरगाह मनुष्य बनाता है। मैदान, क्या मैदान मनुष्य बनाता है? नहीं, मैदान प्रकृति के द्वारा निर्मित है। सड़क मनुष्य बनाता है और जल उद्यान भी मनुष्य बनाता है। तो ऐसे तथ्य है जिनके निर्माण में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनको हम भौतिक लक्षण कहते हैं, यानी जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और जो स्थलाकृतियां मनुष्य के द्वारा भूआकार बनाए जाते हैं या उनको हम मानवीय लक्षण कहते हैं। जैसे कि उद्योग किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। सड़कें हैं, बांध हैं, ठीक है। तो ये सभी कौन से लक्षण में आएंगे? मानवीय लक्षण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा है? तो भूगोल में कोई भी जो घटना होती है, यानी कोई भी कार्य होता है, उसका एक कारण होता है। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में और पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंपीय घटनाएं होती हैं, तो इसका कोई कारण है, यानी वो क्यों होता है। तो यह जो हमारा भूगोल है वो किस से संबंधित है? कार्य कारण का संबंध किस से है? क्यों से, कि वो भूकंपीय घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर यह जो क्षेत्र है वो भूगर्भिक रूप से अस्थिर है, कमजोर है और नवीन है। तो इसलिए हमारा भूगोल जो है वो कार्य कारण का जो इसका संबंध है वो क्यों से है। और कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? ऐसा कौन सा विषय है जो काल यानी समय का अध्ययन करता है? इतिहास। समय का अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है? इतिहास में है ना कि प्राचीन काल में ऐसे हुआ था, मध्य काल में ये घटनाएं हुई थी और आधुनिक काल में ये हुआ था। तो ये कालिक संश्लेषण करने वाला विषय है, उसका नाम है इतिहास। और स्थानिक विश्लेषण करने वाला विषय, स्थानों का संश्लेषण करने वाला विषय है भूगोल। इरिटोस्थनीज कहाँ के निवासी थे? ग्रीक। कहाँ के निवासी थे? ग्रीक। और यूनान भी सही है, क्योंकि यूनान और ग्रीक है एक ही, ठीक है। ग्रीक या यूनान के निवासी थे इरिटोस्थनीज। कौन सी शाखा भौतिक भूगोल की नहीं है? तो यहाँ पर देखो, मृदा भूगोल किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की है। वनस्पति भूगोल भौतिक भूगोल की है। अधिवास भूगोल मानव भूगोल की है। वेरी गुड। और पर्यावरण भूगोल भी किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल। ऐसे प्रश्न बनकर आ सकता है कि कौन सी शाखा भौतिक भूगोल की है या कौन सी शाखा मानव भूगोल की है। एक क्वेश्चन और है, क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया? क्रियाशीलता का सिद्धांत जीन ब्रूंस ने दिया। तो ये 7 क्वेश्चन इस पाठ से